वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण दिए गए। 56 हितग्राहियों को कुल 5 लाख रुपये के उपकरण वितरित। लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना और बौद्धिक दिव्यांगों के संपूर्ण पुनर्वास हेतु कार्यरत संस्था स्नेह द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर, सक्षम जिला नागदा तथा भारतीय जनता पार्टी बिरला ग्राम मंडल के सहयोग से वयोश्री योजना के अंतर्गत क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए गए। भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन और स्नेह संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर चल रहे 15 दिवसीय सेवा पखवाड़े के अंतर्गत वयोश्री योजना के तहत नगर के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरण कैंप में 5 लाख रुपये लागत से वॉकर, हियरिंग एड, व्हीलचेयर, घुटने, कमर एवं गले के पट्टे, ट्राइपॉड, वॉकिंग एवं सामान्य स्टिक वितरित की गईं। साथ ही दिव्यांगजनों को 4 TLM किट भी प्रदान की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से की गई। अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, हनुमान प्रसाद शर्मा, भाजपा जिला महामंत्री राकेश यादव, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, अध्यक्ष प्रतिनिधि OP गहलोत, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन, भाजपा मंडी मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गोवर्धन परिहार, लोकेश माली, फुलमती मल्लाह मंचासीन थे। अतिथियों का स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश जैन ने किया एवं आभार मनीष करिया ने माना। मोहब्बत से राठौर, पुष्पेंद्र सोलंकी, मनीष कारिया, मोनिका सोलंकी, राहुल यादव, आशुतोष सिंह, रजत साहनी, हिमांशु पनवार आदि मौजूद रहे। उनका जन्मदिन हमने 17 तारीख को मनाया है और भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से जब से प्रधानमंत्री बने तब से तय करा है कि हम लगभग 15 दिन सेवा पखवाड़ा के माध्यम से जनहित के काम प्रत्येक मंडल प्रत्येक क्षेत्र में करने का काम करेंगे। वास्तव में हमें इस बात की खुशी है, इस बात का गौरव हमें देता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आदरणीय तत्कालीन जब हमारे मंत्री जी आदरणीय गहलोत जी जब बने थे सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री, उसके पहले आदरणीय पंकज भैया को सब जानकारी में है कि उसके माध्यम से जो योजना के लाभ मिलने थे, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया थे जिनमें बहुत सारे दिव्यांगजनों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जा रहा था। पर आदरणीय गहलोत जी जब कैबिनेट मंत्री बने सामाजिक न्याय विभाग के केंद्र सरकार में, उन्होंने विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे दुखी शोषित पीड़ित व्यक्ति को दिव्यांग भाई को योजना का लाभ दिया जाए, उन्होंने उसके अभूतपूर्व प्रयास जो किया है वो वास्तव में हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। पूरे देश में रोशन करके राष्ट्रपति पुरस्कार और अन्य कई ऐसे पुरस्कारों के माध्यम से और दैनिक जीवन में जो हमारे यहाँ दिव्यांगजन बैठे हैं उनके जीवन में खुशियां लाने का जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई पंकज मारू जी लगातार जिनका स्नेह आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहता है, ऐसे बड़े भैया पंकज मारू जी निश्चित हम सबके लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि पूरे संपूर्ण विश्व के सर्वमान्य नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं और आज संपूर्ण देश उन्हें सर्वमान्य नेता मान चुका है। एक बड़ा विश्व विकासशील देश जो अपने आप को बड़ा ही शक्तिशाली समझता था, वो विकासशील देश के आज कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे मित्र और मैं उनसे लगातार बात करते रहता हूँ। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का 75वां जन्मदिन हम सब बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के बीच में 15 दिन का ये पखवाड़ा है। इस पखवाड़ा में ये भी एक कार्यक्रम है, इसका प्रचार प्रसार करना ये भी एक कार्यक्रम है। 17 सितंबर को हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश में भी हमारे से केवल 90 किलोमीटर दूर धार जिले के भैंसोला गांव में आए और उन्होंने जिस योजना का शिलान्यास किया वो देश की पहली योजना थी टेक्सटाइल मित्र पार्क। टेक्सटाइल मित्र पार्क में आप अंदाज लगा सकते हैं 90 उद्योगपतियों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। धागा बनाने, कॉटन निर्माण करने से, धागा बनाने से लगाकर कपड़ा बनाना और कपड़े से उसको निर्यात करने तक की सारे उपकरण सारे कारखाने वहाँ लगेंगे। लाखों की संख्या में वहाँ बहन को भाइयों को उसको रोजगार का अवसर मिलेगा। और इसके साथ ही साथ दूसरी योजना जो माता बहनों के लिए कही है कि इस 15 दिन के अंदर आपको अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी अस्पताल है उन अस्पताल में जाकर 15 दिन में आपको अपना चेकअप कराना, अनिवार्य रूप से चेकअप कराना। इसका उन्होंने 3 बार आग्रह किया कि हमारी माता बहनें जाकर के अपना चेकअप कराएं और चेकअप निःशुल्क होगा
चेकअप के बाद जो जिस प्रकार की दवाइयां या उपकरण की आवश्यकता होगी वो शासन उपलब्ध कराएगा। ये भी इसके साथ में योजनाओं को जोड़ा गया। मैं आज के अवसर पर इस विषय में आपको बता रहा था कि दिव्यांग के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार हो, प्रधानमंत्री पुरस्कार हो, राज्यपाल के पुरस्कार हो, सारे पुरस्कार पंकज जी ने प्राप्त कर लिए। पंकज जी का पूरा जीवन निश्चित रूप से इसी क्षेत्र में काम करने में लगा है। हमने इनसे आग्रह किया कि इसमें से बाहर निकलिए और इसमें में आपने इतने लोगों को ट्रेंड कर दिया है और इतने लोग सक्षम हो गए जो अपना काम सब या इसमें को ठीक प्रकार से संचालित कर सकते हैं। ये देश में प्रदेश में सभी प्रकार के उसमें इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद आज भारत सरकार की जितनी भी दिव्यांगों के बारे में योजना है उन योजनाओं के निर्माण करने की जो कमेटियां हैं उस सारी कमेटियों के माननीय पंकज जी उसके सदस्य हैं। उसका लाभ सबसे पहले नागदा को मिलता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पूरे देश को तो मिलता ही है, प्रदेश को मिलता है, पर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमको सबसे पहले मिलता है यहाँ के लोगों को।